हेलो दोस्तों, हर एक साल में 12 महीने, 12 महीनों में 6 ऋतुएं, यानी कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 ऋतुएं आती हैं। तो अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा था, तो सोचा कि मैं आपको इस ऋतु के बारे में जानकारी दूं ताकि आप अपनी सेहत का रखरखाव स्वयं भी कर सकें। सितंबर से लेके नवंबर के मिड तक ये ऋतु शरद होती है। शरद ऋतु में मैक्सिमम डिजीजेस होती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस ऋतु में पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है। शरीर में 5 तरह के पित्त हैं: पाचक, आलोचक, रंजक, भ्राजक और साधक। अगर पित्त प्रकोपित होता है तो वो साथ में रक्त को भी दूषित करता है, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ देखी है कि अक्टूबर मंथ में ही इतनी डिजीज़ क्यों। तो अगर हम अपनी ज्योग्राफिकली जाएं तो एक टर्म आती है, दैट इज़ अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट यानी पहले गर्मी थी, फिर बरसात आई, और बरसात ख़त्म होते फिर गर्मी, मतलब 2 बार गर्मी आ गई। ऐसा मैंने क्यों बोला, तो इस चीज़ को मैं ट्राई करूँगी कि आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ। देखो, गर्मी के बाद प्रेसिपिटेशन होती है, फिर बारिश आती है, और अब बारिश आई है तो वो जाएगी भी। धीरे धीरे बादल छंटने लगते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दिन में जो आसमान है वो क्लियर है, तो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली धरती पे पड़ती हैं, तो चिल मिलाती धूप। और रात को जब थोड़ी सी ठंडक होती है तो प्रेसिपिटेशन होके ओस पड़नी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कभी अपने कार, स्कूटर्स के ऊपर पानी की बूंदें होती हैं, तो एकदम कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी से हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से सिस्टम पे? ये सभी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं डिजीजेस। यानी कि अगर ब्लड दूषित हो गया तो ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट होता है इसका। उसके बाद में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है, तो जैसे कि प्रदर है, हमारे यूरिनरी सिस्टम पे होता है। तो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। काइंडली इतना ज़रूर देख लेना, रक्त और पित्त से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो मैं स्टार्टिंग अपने हेड से कर लेती हूँ। इस ऋतु में मैक्सिमम जो हेयर फॉल होता है आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि पित्त प्रकोपित है तो हेयर फॉल होगा ही होगा। उसके बाद में आंखों में जलन, खुजली, और इसके बाद में कंजंक्टिवाइटिस और आई फ्लू की संभावना भी अक्टूबर मंथ में ही होती है। और इसके बाद में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाएं, मुंह में छाले, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग का आना, जॉन्डिस का होना, और इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का होना, और ऐसी भोजन का ना पचना, अजीर्ण जैसी समस्या, कभी उल्टी कभी दस्त, ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद में एक प्रदर रोग होता है। इसमें रक्त प्रदर नाम की बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कई बार इस ऋतु में लेडीज़ में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताती हूँ, इस ऋतु में मैक्सिमम अबॉर्शंस भी होते हैं, क्योंकि कभी गर्मी है कभी सर्दी है, इसका हमारी बॉडी पे दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ में जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। स्किन पे जाएं तो चकत्ते आएंगे, रैशेस आएंगे, खुजली होगी, और कई बार एक्जिमा, सोराइसिस इत्यादि इत्यादि ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो मैं आपको टिप्स दूंगी कि आपने अपनी बॉडी को या अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है। तो आपने ऐसा भोजन करना है जो लघु सुपाच्य हो, जिसमें मधुर तिक्त क्षय रस ज़्यादा हो, क्योंकि ये रस पित्त प्रकोप के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने त्रिफला का प्रयोग जरूर करना है। गाय का घी जो है वो
शीत होता है, आपने जो भी दाल सब्जी बनानी है उसमें छोंक जो लगानी है वो गाय के घृत की लगानी है। इसके साथ में अगर मैं सब्जियों पे आऊँ तो आपने तुरई, परवल, पटोल और इसके साथ में कभी कभी बीच में करेले का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। खाना कितना खाना है, आपने भर पेट बिल्कुल नहीं लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ के आपने फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है, ओवर स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आप दूध ले सकते हो, आप मिश्री ले सकते हो, मीठी सौंफ का प्रयोग कर सकते हो, धनिए का पानी प्रयोग कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हितकर है। आयुर्वेद में पानी को बॉयल करके पीना भी इस ऋतु में अच्छा विकल्प माना गया है, लेकिन चरक संहिता में एक हंसोदक नाम का पानी बताया गया है। उसके लिए एक श्लोक आता है कि दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्राम सुशीतलम कालेन पक्वम अगस्तेन अविष्कृतम हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नान पान अवगाहेषु हितंबु यथा अमृतम। भाव कि ऐसा पानी जो कि सूर्य की सुबह की किरणें पड़ने से गर्म हुआ हो और रात को चंद्रमा की शीतलता से ठंडा हुआ हो, ऐसा पानी आपके स्नान के लिए, पीने के लिए और किसी भी तरह के आचमन मंत्र इत्यादि करने के लिए, पूजा के लिए अमृत के तुल्य है। तो हंसोदक का प्रयोग जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ज़रूर बताती हूँ कि शरद ऋतु में, ये दक्षिणायन काल की ऋतु है, इस ऋतु में दिन में सोना वर्जित है। दिन में सोने से आप में बहुत सी डिजीज़ होती हैं और इसके साथ साथ में धूप में नहीं घूमना, अपने आप को डायरेक्ट सन रेज से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इसमें ओवर स्वेटिंग होती है, आपकी स्किन में रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा जाती हैं। तो काइंडली इन छोटे छोटे टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सूती कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, जिससे कि आपको ओवर स्वेटिंग से भी आपकी रक्षा हो सके। तो ये थी आपकी शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतु में अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट हेमंत ऋतु में आपकी अग्नि, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, फिर आप कुछ भी खाइए। तो लघु सुपाच्य, मधुर तिक्त और क्षय रस वाला आहार जरूर करें। बाकी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।